क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th चित्रकला विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपके ये 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि इस बार चित्रकला विषय में 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। और ओएमआर शीट भरने का सही तरीका क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप देख लीजिए ओएमआर शीट भरने का सही तरीका, क्योंकि यदि आप ओएमआर शीट भरने में जरा भी लापरवाही करते हैं या आपसे जरा भी गलती होती है तो ये 20 नंबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को जरूर देख लें और शेयर भी कर दें। तो इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी चित्रकला विषय में, और बाकी सब विषयों में भी आएंगे। मैंने आप सभी को बताया भी है, और चित्रकला विषय का मॉडल पेपर भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप वीडियो देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। तो यहां पर आप देखेंगे चित्रकला विषय के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग है। 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? यहां पर विकल्प है पहला हरा, दूसरा विकल्प है नारंगी, तीसरा विकल्प है बैंगनी और चौथा विकल्प है नीला। तो 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नारंगी रंग है। यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और जो भी विकल्प आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में सही होगा उसी के अनुसार आपको ओएमआर शीट में ऑप्शन दिए होंगे ए, बी, सी और डी। पहला सही है तो ए वाले गोले को आपको काला करना है, दूसरा सही है तो बी वाले, तीसरा सही है तो सी वाले, और चौथा अगर विकल्प सही है तो डी वाले गोले को काला करना है। आप ओएमआर शीट से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको ओएमआर शीट भरने का सही तरीका पता चल सके, और आप इन सभी प्रश्नों का आंसर भी कमेंट करते जाएं। 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग है कौन सा है? नारंगी रंग है। और मैं आपको जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं कि आपकी अब बोर्ड परीक्षा नजदीक आती जा रही है, इसलिए अब आपको 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करना है। अपनी प्रत्येक विषय की नोट्स भी बनाते रहना है और प्रत्येक नोट्स का रिवीजन भी करते रहना है। जी हां, अब आपको रिवीजन भी करते रहना है, आपको तैयारी करना है प्रत्येक विषय की, क्योंकि आपको प्रत्येक विषय में 70 में से कम आपको 65 प्लस अंक तो लेकर ही आना है। और हो सके अच्छी बात है यदि आप 68 प्लस अंक लाते हैं तो सबसे अच्छी बात है। आपको इतनी तैयारी करनी है, इतनी लगन से तैयारी करनी है कि आप 68 प्लस अंक लेकर के आए। हमेशा आपको ऊंचे अंकों की ओर ही तैयारी करनी है, यानी अपना लक्ष्य ऊंचा ही रखना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इन सभी प्रश्नों को, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन सभी प्रश्नों को नोट्स भी करते रहें। जी हां, आप लिखते रहें ताकि आपको अच्छे से ये प्रश्न तैयार हो जाएं। अगला प्रश्न है सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? पहला विकल्प है 12, दूसरा है 18, तीसरा है 7 और चौथा है 9। तो सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है 7 रंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की?
यहां पर पहला विकल्प है आर्यों ने, दूसरा विकल्प है राजपूतों ने, तीसरा विकल्प है मुगलों ने और चौथा विकल्प है अंग्रेजों ने। तो अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है अंग्रेजों ने। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। इन सभी प्रश्नों को आप नोट करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? पहला विकल्प है 5, दूसरा है विकल्प 6, तीसरा विकल्प है 7 और चौथा विकल्प है 8। तो ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8 रंग होते हैं। कितने? ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? आलेखन का सबसे प्रथम महत्व क्या है, यानी सर्वप्रथम महत्व क्या होता है? पहला विकल्प है वस्तु को आकर्षक बनाना, दूसरा विकल्प है वस्तु को उपयोगी बनाना, तीसरा विकल्प है वस्तु को कीमती बनाना और चौथा है विकल्प वस्तु को टिकाऊ बनाना। तो आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? वस्तु को आकर्षक बनाना या वस्तु को उपयोगी बनाना या वस्तु को कीमती बनाना या वस्तु को टिकाऊ बनाना? राइट आंसर है वस्तु को आकर्षक बनाना ही आलेखन का सर्वप्रथम महत्व होता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? यहां पर आप देख पाएंगे पहला विकल्प दिया गया है वृत्त, दूसरा विकल्प है वर्ग, तीसरा विकल्प है त्रिकोण और चौथा विकल्प है कोण। तो यहां पर प्रश्न के कहने का तात्पर्य है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार के आकार में आलेखन नहीं बनाया जा सकता? तो वृत्त में आलेखन बनाया जा सकता है क्योंकि वृत्त होता है गोल, और वर्ग भी होता है, यहां पर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में भी आलेखन बनाया जा सकता है, त्रिकोण में भी आलेखन बनाया जा सकता है, लेकिन जो कोण होता है इस तरीके का, इसमें किसी भी तरह का आलेखन बनाया नहीं जा सकता। तो निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? कोण। यहां पर राइट आंसर क्या है? कोण हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, महाराजा संसार चंद्र किस शैली के उन्नायक थे? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है बूंदी, दूसरा विकल्प है किशनगढ़, तीसरा विकल्प है बंगाल और चौथा विकल्प है कांगड़ा। तो महाराजा संसार चंद्र जी किस शैली के उन्नायक थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांगड़ा। यहां पर चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, लेखनिया दरी कहां स्थित है? लेखनिया दरी कहां स्थित है? पहला है विकल्प कानपुर, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है इलाहाबाद और चौथा विकल्प है मिर्जापुर। तो लेखनिया दरी कहां स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है मिर्जापुर में लेखनिया दरी स्थित है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। प्रश्न कह रहा है, समकोण कितने अंश का होता है? पहला विकल्प है 45 अंश का, दूसरा है विकल्प 60 अंश का, तीसरा है 90 अंश का और चौथा विकल्प है 120 अंश का। तो समकोण कितने अंश का होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समकोण 90 अंश का होता है। जो इस तरीके का बना होता है यह होता है समकोण, और यह कितने अंश का होता है? तो यह 90 अंश का होता है। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर चित्रकारी
किस स्थान की विशेषता है? यहां पर पहला विकल्प है नाथ द्वारा, दूसरा विकल्प है बूंदी, तीसरा विकल्प है किशनगढ़ और चौथा विकल्प है बीकानेर। तो ऊंट की खाल पर चित्रकारी करना किस स्थान की विशेषता है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है? इसका राइट आंसर क्या है? बीकानेर। बीकानेर में ऊंट की खाल पर चित्रकारी की जाती है। और यहां पर अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। प्रश्न कह रहा है मिर्जापुर में प्राप्त उत्तर पाषाण कालीन चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? मिर्जापुर में जो प्राप्त हुए हैं उत्तर पाषाण कालीन चित्र, उनमें से मुख्य रंग कौन सा है? पहला विकल्प है काला, दूसरा है विकल्प पीला, तीसरा विकल्प है बैंगनी और चौथा विकल्प है गेरू। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर है कि मिर्जापुर में प्राप्त उत्तर पाषाण कालीन चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? यहां पर राइट आंसर है चौथा विकल्प गेरू। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, गेरू यानी यहां पर चौथा जो विकल्प है यह सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? पहला विकल्प है 30 अंश का, दूसरा है 45 अंश, तीसरा है यहां पर 90 अंश और चौथा है 60 अंश। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में और इन सभी प्रश्नों को नोट जरूर कर लेना, इन सभी प्रश्नों को तैयार जरूर कर लेना 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। वीडियो को शेयर कर दें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी भी करते रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।